नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक आप सभी का पाठक एग्रो फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर हमारी बातें चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बातें कर रहे थे जीओसी मींस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 6 लेक्चर इसके कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 7th लेक्चर की बातें करेंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो हमारी बातें चल रही थी वो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही थी। हम बातें कर रहे थे IUPAC नॉमिनक्लेचर की। लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैंने आपको IUPAC के नियमों बता दिए हैं, रूल्स ऑफ IUPAC में बातें कर चुका लेक्चर नंबर 5 में। और लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं आपसे बातें कर चुका हूं एल्कीन एंड एल्काइन नॉमिनक्लेचर। एल्कीन एंड एल्काइन का IUPAC नाम आप किस तरह लिखेंगे, हम उसकी बातें कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्कीन और एल्काइन का जो IUPAC नॉमिनक्लेचर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 2 तरह के एग्जाम्पल पूछता है। पहला एल्कीन एंड एल्काइन का एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है। सेकंड कैटेगरी कौन सी पूछता है वो भी मैं आपसे बातें करूंगा। आज हम जो बातें करने वाले हैं वो आप देखेंगे, बड़े ही ध्यान से इंटरेस्टिंग क्लास आज की होने वाली है। तो बच्चों, आज हम IUPAC नॉमिनक्लेचर जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों में। यदि कार्बन की श्रृंखला से कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो हम IUPAC नेम कैसे देंगे। जैसे कि हम कोई उदाहरण लेते हैं, हमने उदाहरण लिया CH3CHOH CH2COOH। हमसे कहा गया इसका IUPAC नेम बताइएगा। अब यहां पर देखेंगे कि 2 हमारे क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं। ये कि OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और COOH क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। अब हमें इन दोनों में से ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन तो इनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कौन है, प्रतिस्थापी कौन है। क्योंकि बच्चों, हमेशा क्रियात्मक समूह जो होता है आपका वो एक ही होगा। 2 ग्रुप यहां जुड़े हुए हैं, एक OH ग्रुप जोड़ रखा है मैंने और एक COOH ग्रुप जोड़ रखा है। अब इन दोनों में से एक तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और एक होगा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मींस प्रतिस्थापी समूह। अब हमें यह पता लगाना जरूरी है कि सर इन दोनों में से कौन सा तो मुख्य क्रियात्मक समूह है और कौन सा इनमें से प्रतिस्थापी समूह है। बात आपकी समझ में आ रही है। अब मैं आपको बताता हूं, एक आपको टेबल बनवाता हूं और आप समझ जाएंगे। देखिए, हाँ तो बेटा अब आ जाएंगे। अब हम देखेंगे क्रियात्मक समूह की सारणी को देखेंगे। ठीक है, देखिए इधर मैं हेडिंग डाल रहा हूं प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब क्या है बच्चों? हम एक चार्ट बनाएंगे क्रियात्मक समूह का, चार्ट बनाएंगे एक वरीयता के आधार पर, ठीक है ना। और उसके आधार पर हमें यह पता लगाना है, उस चार्ट को हम याद करके यह पता लगा लेंगे कि कोई भी उदाहरण हमें दिया है तो उसमें कौन तो मुख्य क्रियात्मक समूह है और कौन प्रतिस्थापी समूह है। क्लियर है? आप आ जाएंगे यहां पर, मैं चार्ट बनाता हूं आपको अच्छे से। क्रियात्मक समूह है, मैं यहां लिखूंगा क्रियात्मक समूह है। यहां हम लिखेंगे उसका हम यहां पर लिखेंगे इसका प्रीफिक्स और यहां पर लिखेंगे उसका हम सफिक्स। तो एक हमारा चार्ट हो जाएगा। क्लियर है? प्रीफिक्स लिखेंगे हम, उसके लिए सफिक्स लिखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है बच्चों वो है COOH। ठीक है, सेकंड नंबर पर याद रखेंगे, बिल्कुल क्रम से याद रखने आपको ये लोग, ये सारे फंक्शनल ग्रुप। SO3H, नंबर 3 COO। कौन कौन है सब मैंने आपको बता रखे पहले। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, ये अम्ल एनहाइड्राइड है। ठीक है, नंबर 4 पर हमारे जो आने वाले हैं वो है COOR मींस एस्टर। एस्टर आएंगे नंबर 4 पर। क्लियर है? नंबर 5 आपको दिख रहा होगा शायद नीचे, और नहीं दिख रहा तो मैं बोल दूंगा CONH2। ठीक है, 5 पर सॉरी COX। X का मतलब क्या है?
नंबर 5 पर कौन आएगा हमारा COX, अम्ल हैलाइड। अब इनके लिए प्रीफिक्स देखिएगा, COOH के लिए हमारा है कार्बोक्सी। इंग्लिश लिख दूं, समस्या तो नहीं आएगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश एक ही होती है वैसे तो इसमें। COOH कार्बोक्सी, और इसके लिए हमारा सफिक्स होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। SO3H सल्फो सल्फोनिक एसिड, सल्फो, ये प्रीफिक्स हो गया है, और सल्फोनिक एसिड इसके लिए हो जाएगा हमारा सफिक्स बच्चों, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। हम चलते हैं इस पर, इसके लिए प्रीफिक्स कोई होता नहीं है, एसिड एंड हाइड्राइड के लिए प्रीफिक्स कोई होता नहीं है, ठीक है। सफिक्स जो होता है इसके लिए वो होता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। चार्ट को आप बनाते चलना बच्चों। इसके लिए एस्टर, एस्टर के लिए प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, OR को बोलते हैं एल्कोक्सी और CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो इसके लिए प्रीफिक्स हो जाएगा हमारा एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये एस्टर के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, और इसके लिए जो हमारा सफिक्स होगा वो होगा O8, O8, O8। नंबर 5 पर आएंगे हम, ठीक है। इसके लिए जो सफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा, X को बोलते हैं हेलो और CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो यहां तो था एल्कोक्सी कार्बोनिल, यहां हो जाएगा हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। और इसके लिए हमारा जो सफिक्स होगा वो होगा ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ठीक है। आप इनको नोट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये चार्ट जब तक याद आपको नहीं होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर जब तक याद नहीं होगा, प्रीफिक्स सफिक्स याद नहीं होंगे, तब तक हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन मेन फंक्शनल ग्रुप है और कौन हमारा प्रतिस्थापी है। प्रीफिक्स किसके लिए लगाएंगे बच्चों? प्रतिस्थापी के लिए। जो ग्रुप प्रतिस्थापी की तरह कार्य करेगा उसके लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह जो होगा, उसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे। क्लियर? ये 5 नोट कर लिए हैं आपने। चलेंगे नेक्स्ट वन। हाँ, नंबर 6 पर आएंगे बच्चों। नंबर 6 पर हम लेकर के आ रहे हैं हमारे एमाइड को, CONH2 एमाइड बोला करते हैं इनको। इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो कार्बेमोइल होता है, कार्बेमोइल, ठीक है। और इसके लिए हमारा सफिक्स होता है एमाइड, सफिक्स एमाइड। नंबर 7 पर हम लेकर के आ रहे हैं CN, इसके लिए प्रीफिक्स होगा साइनो, और सफिक्स होगा नाइट्राइल। हाँ जी। नंबर 8 NC, आइसोसाइनो, आइसोनाइट्राइल, आइसोसाइनो एंड आइसोनाइट्राइल। कार्बिल एमिल भी बोलते हैं, कार्बिल एमिल भी लगाते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। नंबर 9 पर हम पहुंचते हैं CHO। नंबर 10 पर हमारा आएगा कीटोन मींस CO, और 11 पर आने वाला है हमारा OH, एल्कोहल। क्लियर है? तो इसके लिए हम लगाएंगे CHO के लिए लगाएंगे हम फॉर्मिल, या हम इसके लिए एल्डो भी यूज करते हैं, फॉर्मिल और एल्डो प्रीफिक्स यूज करेंगे इसके लिए हम CHO के लिए। और एल्डिहाइड, एल तो सफिक्स हो जाएगा इसके लिए एल, CHO को हम एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स एल। CO के लिए आ जाएंगे बच्चों, इसके लिए लगाएंगे हम ऑक्सो या कीटो, प्रीफिक्स यूज करेंगे ऑक्सो या कीटो, और हम सफिक्स यूज करेंगे ऑन, ONE, ऑन। क्लियर है? सब बच्चों को दिख रहा होगा। OH के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे हाइड्रोक्सी, और सफिक्स यूज करेंगे एल्कोहल, ऑल यूज करेंगे।
चलिएगा, जल्दी से नोट करेंगे इनको। हाँ जी, सबने नोट कर लिए हैं? ठीक है, चलिए नंबर 12 पर हम चलते हैं बच्चों। शिक्षा लिख रहा है नंबर 12 पे चलते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सेट नहीं लिखाएंगे इसको आपके लिए, फालतू ही क्यों बढ़ा रहे हैं। NH2 के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे एमिनो और सफिक्स यूज करेंगे एमीन। तो ये आपके लिए मैंने 12 फंक्शनल ग्रुप बता दिए, होने को तो मैं और भी बता सकता हूं आपके लिए, जैसे SHS को छोड़ दिया, काम का नहीं है। ठीक है, मरकेप्टोथायोल, बोलो बात समझ में आ गई है आपके? ठीक है, अब सुनेंगे बच्चों मेरी बात को। अब आपका ध्यान पूरा यहां आ जाएगा कि ये मैंने क्यों बनवाई है, इसका मैं आपको उपयोग बताता हूं। देखिएगा बेटा, जैसे हमारे लिए कोई उदाहरण दिया गया, अब आप पूरा ध्यान यहां लगा लीजिए। CH3 CH2 CH2 COOH, 3 उदाहरण ले रहा हूं। CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। और हमें एक उदाहरण इधर की तरफ लिखते हैं, CH3 CH OH COOH, तीनों ही कैटेगरी अलग है। आइएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। ये लो, ये हमारा क्रियात्मक समूह है, आपको बता ही दिया, मैं चार्ट भी बनवा दिया है। कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह यदि है तो उसे आप चेन में जरूर लेंगे। कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह को चेन में आप जरूर लेंगे, ठीक है। अब हम नंबरिंग करते हैं, बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या उधर से? इधर से करेंगे, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो 1 2 3 और 4। अब COOH के लिए बेटा, अब आपको ये COOH जो है वो प्रतिस्थापी है या मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि यदि ये प्रतिस्थापी है तो प्रीफिक्स लगेगा, और इसका प्रीफिक्स क्या बताया मैंने, चार्ट में सब कुछ लिखा रखा है, कार्बोक्सी। और यदि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, सफिक्स। और इसके लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये प्रतिस्थापी है हमारा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। सुनिएगा बात बच्चों, जब अकेला ही क्रियात्मक समूह हो, किसी उदाहरण में अकेला ही क्रियात्मक समूह है तो वही मुख्य क्रियात्मक समूह है। केवल एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो वही हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है। क्लियर? और यदि एक से ज्यादा जुड़े हुए हैं, जैसे इस वाले में आएगा वो, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि यदि एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो वही क्या है, हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है। भाई घर में मान लो केवल एक ही आदमी है, ठीक है, मम्मी पापा घर में मेरे मान लो कोई नहीं है, और आप मिलने आते हो मेरे घर पे, तो आप पड़ोसी से पूछते हो, मान लो कि साहब इस घर का मुखिया कौन है, तो इस घर का मुखिया मैं ही हूं भाई, क्योंकि मेरे घर में और तो कोई है ही नहीं, तो मैं हूं ही अकेला, तो मैं ही मुखिया हूं भाई, मैं ही सर्वे सर्वा, तो कोई है ही नहीं, तो मैं ही मेन फंक्शनल ग्रुप को, जब यदि अकेला हूं घर में तो। क्लियर? लेकिन यदि मेरे घर में 4 सदस्य हैं तो फिर ये पता लगाना पड़ेगा कि 4 में से मुखिया कौन है। एक तो मुखिया होगा, बाकी के और मेंबर और होंगे। मुखिया तो हमेशा एक ही होता है घर में, बोलो बात समझ में आई? तो ये एक ही क्रियात्मक समूह है तो यही मुखिया है, तो मुखिया के लिए हम सफिक्स लगाते हैं। क्लियर? तो नाम इसका लिख देंगे आराम से। 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है केवल तो एन, और 1 पर जुड़ा हुआ है हमारा COOH, तो COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स ओइक एसिड। खूब बता दिया है बच्चों आपके लिए। चलते हैं, यहां भी केवल एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है हमारा OH, इसके अलावा कोई क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है। हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। जब एक ही है तो फिर यही मेन फंक्शनल ग्रुप है, और मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं। और OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन, और 1 पर जुड़ा है ऑल। बात तो समझ में आ गई होगी आपके। इस पर चलते हैं बच्चों। हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं और नंबरिंग कर देते हैं 1 2 और 3। अब हमारे यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, एक तो COOH और एक OH। अब इन दो में से एक तो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह रहा होगा,
रहा होगा क्या, है अभी भी, सॉरी। एक तो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और एक होगा हमारा प्रतिस्थापी, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह एक ही होगा। मतलब 3 समूह जुड़े हैं तो एक होगा मुख्य क्रियात्मक समूह और 2 होंगे प्रतिस्थापी। 4 जुड़े हुए हैं तो एक तो होगा मुख्य क्रियात्मक समूह है, ठीक है ना, और 3 होंगे हमारे प्रतिस्थापी। तो अब इन दोनों में से एक तो होगा मुख्य क्रियात्मक समूह और एक होगा प्रतिस्थापी। अब सुनिएगा कैसे पता लगाएं। चार्ट मैंने अभी जो बनवाया आपको, चार्ट में इन दोनों में से जो ऊपर आता है, ठीक है ना, जो ऊपर आएगा मैं इधर भी लिख रहा हूं, चार्ट में जो ऊपर वाला होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, और जो नीचे होगा वो प्रतिस्थापी होगा। ऊपर वाला MFG, नीचे वाला प्रतिस्थापी। अब देखो आपको चार्ट में ये ऊपर आता है, ये ऊपर आता है, तो ये तो हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये ऊपर आता है तो मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये नीचे आता है तो ये हमारा हो गया प्रतिस्थापी। वो ये तो बहुत नीचे आता है, सबसे ऊपर आता है ये तो बेटा, ठीक है। तो प्रतिस्थापी के लिए तो हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी होता लिखा रखा है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, और इसके लिए सफिक्स होता है हमारा ओइक एसिड। बोल किसकी बात समझ में आ गई है? चलो इसका नेम लिख देते हैं अब हम जल्दी से। 3 कार्बन है, मैंने कल आपको फंडामेंटल फार्मूला बता दिया था, सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी को लिखना होता है, क्रम बता रखा है, मेरे 5 क्रम बताया था, ठीक है ना। चलिए तो 2 पर है हमारा OH, तो 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 3 कार्बन है, मूल शब्द हो जाएगा हमारा प्रो, सिंगल बॉन्ड है, ये लगाएंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन प्रोपेन। 1 पर हमारा जुड़ा है ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 की पोजीशन को, नहीं तो जरूरत नहीं है। किसकी बात समझ में आ गई? अब आराम से पहचान लेंगे कि किसके लिए प्रीफिक्स लगेगा, किसके लिए सफिक्स। प्रतिस्थापी के लिए प्रीफिक्स लगेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगेगा। मेन फंक्शनल ग्रुप वो होगा जो चार्ट में ऊपर आ रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर आ रहा है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और जो नीचे आ रहा है वो प्रतिस्थापी होगा। लेकिन यदि केवल एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो उसे ही मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, तो है ही अकेला तो वही मुखिया। लेकिन एक से ज्यादा है तो ऊपर वाला मेन फंक्शनल ग्रुप होगा जिसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे, और जो नीचे वाले हैं वो हमारे प्रीफिक्स होंगे, प्रतिस्थापी होंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रतिस्थापी के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। बोलिए बेटा आराम से समझ में आ गया है? अब मैं आपके लिए कराता हूं कुछ उदाहरण, आईयूपीएससी के कुछ उदाहरण करते हैं, आप ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। हाँ तो बेटा अब आ जाएंगे हम इन एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। 10 एग्जांपल आपके लिए यहां लिख दिए हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले एग्जांपल आप आ जाएंगे, नोट कर लेना है आपको, वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा, जिससे कि मैं साथ साथ बिताता रहूं। अब ये वाला एग्जांपल भी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 कार्बन की मिलेगी, कोई सी भी सिलेक्ट कर लो। अब मैंने आपसे कहा था कि हमें कोशिश करनी है कि अधिक से अधिक डबल बॉन्ड को मेन चेन में लिया जा सके, मुख्य श्रृंखला में लिया जा सके। अब तीनों को तो लेना संभव नहीं है, यदि हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये रह जाएगा, और ये वाली सेलेक्ट करते हैं तो ये रह जाएगा। इसका मतलब 2 ही आ सकते हैं मेन चेन में, कोई बात नहीं है, तो आ नहीं सकते तीनों। तो सबसे पहले हमने कार्बन की श्रृंखला को सेलेक्ट कर लिया। अब हम नंबरिंग करते हैं, इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर प्रतिस्थापी है, और इधर से भी 1 2 3 पर प्रतिस्थापी है, ठीक है। डबल बॉन्ड इधर से भी 1 पर मिल रहा है, इधर से भी 1 पर मिल रहा है, किधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5, ठीक है। अब आप इससे घबरा रहे हो सर ये क्या है, याद करो ये विनाइल ग्रुप है, ठीक है। कॉमन नोमेनक्लेचर में बताया था मैंने आपसे, वहां कहा भी था कि विनाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, इनका मुख्यतः हम आईयूपीएससी में उपयोग नहीं करते, लेकिन कभी कभी इनका उपयोग कर भी लिया जाता है। तो इसका नाम क्या होगा हमारा, विनाइल। तो 3 विनाइल। टोटल कार्बन कितने, 5 है तो पेंट, ठीक है। कहां कहां पर डबल बॉन्ड है, 1 पर डबल बॉन्ड है, 4 पर डबल बॉन्ड है, 1 4 डाइईन,
ठीक है ना, 1,4 डाइईन। किसकी बात समझ में आ गई? और दो है तो पेंटा लगेगा। कल मैंने नियम बताया था कि दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो मूल शब्द के अंत में क्या लगाया जाएगा? ए लगाया जाएगा। तो पेंटा 1,4 डाइईन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर मैं इसको मिटा दूंगा। चलिएगा सेकंड एग्जांपल देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई हमारी। क्लियर है? ये हमारा क्या है बताइए? मुख्य क्रियात्मक समूह है COOH में समझा दिया। नंबरिंग इधर से की जाएगी 1 2 3 4। तो 3 पर हमारा मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 3 मिथाइल। टोटल कार्बन 4 है तो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर? 1। अब बताओ बेटा इसके लिए हम कार्बोक्सी लगाएं या ओइक एसिड? ओइक एसिड लगाएंगे क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है और मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स लगाते हैं और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड। तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। क्लियर है? नंबर 3 पर चलेंगे। इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। चलिए नंबर 3 का नोमेनक्लेचर करते हैं बच्चों। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं। हाँ, ये हमारा COOH और OH दो समूह जुड़े हुए हैं। तो बताइए ये तो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होगा क्योंकि चार्ट में बनवा दिया। चार्ट में ये ऊपर आता है तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए हम सफिक्स लगाएंगे और इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड होता है। ये हमारा चार्ट में नीचे आता है तो ये प्रतिस्थापी है और प्रतिस्थापी है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स लगाएंगे और इसका प्रीफिक्स मैंने आपको लिखा रखा है हाइड्रोक्सी। ठीक है? नंबरिंग करो पहले 1 2 3 4। मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक दिया जाना चाहिए, बहुत बार बता दिया। तो 3 हाइड्रोक्सी। OH के लिए हाइड्रोक्सी होता है ना प्रीफिक्स। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है? और 1 पर वही जुड़ा हुआ है हमारा ओइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड। इस उदाहरण में यह बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए हम लगाते हैं सफिक्स और प्रतिस्थापी के लिए लगाते हैं प्रीफिक्स। चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पर। हाँ जी, देख लीजिएगा इसको। तो हमारे यहाँ पर क्रियात्मक समूह आपको सबको दिख रहा है। ये रहा CO का मतलब क्या था? कीटोन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली 1 2 3 4। अब इधर से करते हैं तो मुख्य क्रियात्मक समूह को 2 मिलेगा और इधर से नंबरिंग करते हैं तो 3 मिलेगा। न्यूनतम अंक मिलना चाहिए 2 अच्छा रहेगा। 1 2 3 4। क्लियर है? 4 कार्बन है, 4 है तो ब्यूटेन। ठीक है? 2 पर क्या जुड़ा है? CO क्या है? यहां पर मुख्य क्रियात्मक समूह है और मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए सफिक्स लगाएंगे और CO का सफिक्स मैंने आपको लिखाया था ऑन। कीटोन का सफिक्स ऑन। तो ब्यूटेन 2 ऑन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है? इसका भी देख लीजिएगा नंबर 5 का। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। ये सबको दिख रही है 1 2 3। ठीक है? 3 OH जुड़े हुए हैं तो तीनों ही मुख्य क्रियात्मक समूह हो गए। भाई अलग अलग होते हैं तो हमें चेक करना पड़ता है कौन मुख्य क्रियात्मक समूह है और कौन हमारा प्रतिस्थापी है। या तो तीनों ही OH है तो तीनों ही मुख्य क्रियात्मक समूह हो गए और OH जब मुख्य क्रियात्मक समूह होता है तो हम ऑल लगाते हैं। तो नाम क्या होगा? देखेंगे ऊपर प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है? कहां कहां जुड़ा हुआ है? 1 पर जुड़ा है, 2 पर जुड़ा है, 3 पर जुड़ा है। 1 2 3 3 जगह हुआ जुड़ा है। 3 OH है तो ट्राई। 3 OH है तो ट्राई और OH के लिए क्या सफिक्स था? ऑल। एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए ऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। सामान्य नाम इसका ग्लिसरॉल हुआ करता है। ग्लिसरीन जिसे हम बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब इधर देखेंगे 6 नंबर के एग्जांपल को। बहुत प्यारा एग्जांपल है बच्चों ये। COOH। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो समझते हैं कि क्रियात्मक समूह OH है, एल्कोहल है। एल्कोहल नहीं है, आपको थोड़ा खोलिए। ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH।
तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? COOH है। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, 4 कार्बन की श्रृंखला हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया है। 1 2 3 4, 3 पर 2 मिथाइल जुड़े हैं, यहां लिखूंगा इसका नेम में 6 का 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं हमारे पास में मेरे बच्चों? 4 है तो ब्यूटेन 1 पर हमारा जुड़ा है COOH, तो COOH के लिए ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक। क्लियर है? चलेंगे नेक्स्ट पर चलेंगे। हाँ जी, यहां पर देखिए Cl जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है और एक CHO जुड़ा है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि Cl, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये हमेशा ही प्रतिस्थापी होते हैं और एल्किल समूह जो होते हैं वो भी हमेशा प्रतिस्थापी होते हैं। तो यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है हमारा? CHO, एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह है। मुख्य क्रियात्मक समूह की तरफ से नंबरिंग करना शुरू कर दो आप तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और CHO के लिए हम क्या लगाते हैं? CHO इज मेल फंक्शनल ग्रुप, और मेल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लगाते हैं सफिक्स। देखो बेटा बार बार बता रहा हूं ये बात को, और इसके लिए सफिक्स मैंने लिखा रखा है आपको, क्या है? एल्डिहाइड के लिए L है। ठीक है, अब लिखेंगे नेम को। चलिए नंबर 7 इधर कर लेते हैं हम, जगह है अब तो हमारे पास। हाँ, तो 4 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 पर हमारा क्लोरो है, 2 पर हमारा मिथाइल है, 4 क्लोरो 2 मिथाइल। टोटल कार्बन 5 है तो पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, और 1 पर है हमारा L, पेंटेन L, एल्डिहाइड है ना, पेंटेन L, 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन L। कर देंगे बेटा, आराम से कर देंगे यारो, खूब सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूं एग्जांपल्स की। नंबर 8 पर आएंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमारी यही है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे? मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, और COOH के लिए क्या लगाएंगे? अरे मुख्य क्रियात्मक समूह है, सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे तो ओइक एसिड है इसका, तो मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इस पर आएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिएगा 1 और 2, सर 2 कार्बन की है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 और 2, तो क्रियात्मक समूह है, ये भी मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, ये भी मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। तो 9 के लिए क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो एथेन। ठीक है, कहां कहां पर जुड़े हुए हैं हमारे ओइक एसिड? 1 पर और 2 पर। 1 पे भी COOH है, 2 पे भी COOH है। कितने ओइक एसिड है? 2, तो डाई ओइक एसिड। ठीक है ना? हाँ, ये कैपिटल वगैरह तो मैं लिख देता हूं, वैसे आप स्मॉल में ही लिखेंगे। ठीक है ना? चलिए आगे आए समझ में आराम से। एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। नंबर 10 पर पहुंच गए हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, 4 है तो ब्यूट, इस पर डबल बॉन्ड भी आया है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2, तो ब्यूट 2 इन, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और COOH कहां पर है? 1 पर और 4 पर। COOH के लिए क्या लगाएंगे? ओइक एसिड, 1 4 डाई ओइक एसिड, 1 4 डाई ओइक एसिड। 2 COOH है तो डाई ओइक एसिड। अरे अब तो क्लियर हो गया है, IUPAC नोमेनक्लेचर आराम से कर लेंगे। 10 एग्जांपल करा दिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए हाँ बेटा, तो आ जाएंगे कुछ एग्जांपल्स और हम कर लेते हैं। ठीक है, 10 एग्जांपल्स आपके लिए और लिख दिए हैं समय को बचाने के लिए, जिससे वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए पहले लिख देते हैं पॉज करके हम भी। हाँ, चलते इस वाले एग्जांपल पर।
तो सबसे पहले आपको फिर से दिख गया होगा कि ये OH नहीं है, ये पूरा यदि हम पढ़ेंगे तो ये COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और ये कार्बन 4, ठीक है। 2 पर जुड़ा हुआ है ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और 1 पर जुड़ा है ओइक एसिड, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ओइक एसिड। समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों के। नेक्स्ट पर चलिए, नेक्स्ट पर चलते हैं बेटे। देखिएगा यहां पर ये क्या दिख रहा है आपको, क्लोरो। कब से दिखा क्लोरो, यहां है ही नहीं, ये तो COCl है। 5 नंबर पर लिखाया है मैंने चार्ट में, COCl है ये तो, ठीक है ना। यह मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है बेटा, COCl, और COCl मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए क्या लगाते हैं हम, सफिक्स लगाते हैं, और COCl का सफिक्स क्या था, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। चलो नंबरिंग करो पहले, 1 2 3 और ये 4 है तो ब्यूटेन है, ठीक है। और COCl के लिए क्या लगाएंगे, ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। हम सीधा भी कह सकते हैं इसको ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। अगले एग्जांपल पर आएंगे बच्चों, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं। चलो भैया जी, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, कुछ बच्चे गलती करते हैं यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं बच्चों, यहां 2 COOH जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो क्या 3 समूह है, एक और ये दोनों एक जैसे ही है, 2 और ये 3 प्रकार है। तो सबसे ऊपर कौन आता है, COOH सबसे ऊपर आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो COOH हमारा क्या हो गया, ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बोला भाई मैं भी तो तेरे जैसा ही हूं, मैं भी तो मेन फंक्शनल ग्रुप हूं। हाँ भाई बिल्कुल है, तू भी मेन फंक्शनल ग्रुप। अब ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2 3 4, एक COOH को तो मेन चेन में ले लिया आपने और एक COOH को मेन चेन में छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे। दोनों ही COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है, दोनों को ही चेन में आना जरूरी है। तो हमारी नंबरिंग होगी ऐसे, समझ में तो आ गया है ना। अब नंबरिंग हम इधर से करें तो 2, देखो ये भी प्रतिस्थापी है हमारा और ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी और ये भी प्रतिस्थापी। अब ये तो है हमारा एमिनो, इधर से करते हैं तो 2 पर एमिनो मिलेगा, और इसके लिए हम लगाते हैं फॉर्मिल, इसके लिए हम प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, फॉर्मिल। तो बताओ अल्फाबेट में कौन पहले आता है, ए पहले आता है, ए पहले आता है, तो 2 इधर आएगा। तो 1 2 3 4, 2 एमिनो, 2 एमिनो, NH2 के लिए प्रीफिक्स एमिनो था, 2 एमिनो, 3 फॉर्मिल, 3 फॉर्मिल, CHO के लिए फॉर्मिल लिखाया है मैंने, 3 फॉर्मिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1 4 डाइओइक एसिड। बहुत अच्छा नोमेनक्लेचर है ये, अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। दो बात नहीं आई है क्या, एक COOH को मेन फंक्शनल ग्रुप चेन में नहीं ले सकते, लेना है फिर दोनों को ही चेन में लो। ये भी चेन में लिया है मैंने मेन चेन में, और ये भी मेन चेन में लिया है, तो ये दोनों ही क्या बन गए हमारे, प्रतिस्थापी बन गए, ठीक है। अब नंबरिंग उधर से करो जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले को न्यूनतम मिले। ये एमिनो था, ये ए है, ये फॉर्मूल एफ है, तो इधर से करेंगे, समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, हाँ जी, मेन फंक्शनल ग्रुप सबको दिख गया है, करना शुरू कर दो। तो नंबरिंग मेन फंक्शनल ग्रुप को पकड़ लिया करो, शुरू हो जाएगा वहीं से 1 2 3 4। 2 पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है, प्रतिस्थापी है, सबसे पहले लिखा जाता है, प्रतिस्थापी को पहले बता रखा है। 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 पर इन है, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 ओइक एसिड। वन ओइक एसिड आराम से कर लेंगे बेटा, आप तो सीख गए हो। चले चलिए
गर्मी, हाँ गर्मी तो है ही, गर्मी तो है बेटा, वो गर्मी है आवाज की वजह से, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या है कि तो फैन ऑन रखते हैं तो उसकी आवाज आती है वीडियो रिकॉर्डिंग में, क्लियर नहीं सुन पाते हो, इसलिए फैन ऑफ करके तब रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो इसलिए गर्मी भी ज्यादा लगती है। नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चों 15 नंबर पर। बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा है, मैं मोस्ट लगाऊंगा इस पर, क्योंकि ये AIPMT पे 2 बार पूछ लिया गया अब तक। देखेंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा सर 2 कीटोन है और 2 कीटोन से 2 क्लोरो जुड़े हैं, नहीं थोड़ा आंखों को और खोलिएगा, ये दोनों ही COCl है बेटे, ऑयल क्लोराइड है ये दोनों ही, देखो COCl मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है यहाँ, COCl है, और COCl मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए हम सफिक्स लगाते हैं, और COCl का सफिक्स देखिएगा चार्ट में क्या लिखा है मैंने, ऑयल क्लोराइड। चलिए नंबरिंग करिएगा 1 और 2 है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, एथेन 1 2 डाई, 2 है, क्या है 2, ऑयल क्लोराइड है सर, एथेन 1 2 डाई ऑयल क्लोराइड, बहुत अच्छा नियम है ये। नेक्स्ट पर चलते हैं नंबर 16, ध्यान देंगे ये एस्टर का नामकरण, 16 तो कैटेगरी लेके आया हूं मैं, वो एस्टर है, अरे एस्टर ही तो है ये, COOR, एल्किल ग्रुप को R बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप को R बोलते हैं, COOR, ठीक है। और इनका नामकरण कैसे करते हैं सीखिएगा नियम को बच्चों। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन से जुड़े हुए समूह को अलग करना है, कर दिया सर अलग, और उसका नाम लिख देना है। बताओ ये क्या है, ये मिथाइल है, सबसे पहले आप मिथाइल लिख लो, मिथाइल, ठीक है। अब आप मेन कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सर, एक कार्बन बचा है केवल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 1, क्लियर है। एक के लिए हम क्या लगाते हैं, मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो A, ठीक है, और 1, बताओ इसके लिए क्या लगाते हैं, एस्टर के लिए क्या सफिक्स था हमारा, O8, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है हमारे यहाँ, COOR एस्टर, और एस्टर के लिए सफिक्स था O8, तो 1O8, क्लियर। अगले को देखो और क्लियर हो जाएगा, 17 भी एस्टर का ही लिया है मैंने, अलग कर दो ग्रुप को, कौन सा ग्रुप अलग कर दिया हमने, ये इथाइल है, सबसे पहले लिख दो अलग किए हुए ग्रुप को, इथाइल, ठीक है। अब मेन कार्बन चेन में देखो, मेन कार्बन चेन में कितना कार्बन बचा है, एक के लिए क्या लगाएंगे, मैथ, एन, और 1O8, एथिल मैथेनोएट, एथिल ये मैथेनोएट, ये मैथिल मैथेनोएट। अगले पर आएंगे नंबर 18, हाँ जी बिल्कुल ये भी एस्टर दे दिया। सबसे पहले आप O से जुड़े ग्रुप को तोड़ दिया, क्या है वो ग्रुप, एथिल है सर, लिखो सबसे पहले एथिल, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 और 2, मेन क्लियर है, मेन कार्बन चेन है 2 कार्बन, और 2 कार्बन जब होते हैं तो हम एथ लगाते, तो एथेन, और 1 पर हमारा O8 है, COO, 1 पर COO, और COO के लिए क्या लगाते हैं, O8, 1O8, क्लियर हो जाने चाहिए। 3 के 3 जो एग्जांपल है मेरे बच्चे ये एस्टर के हैं, तो एस्टर का नामकरण कैसे करना है समझ में आ गया। O से जो ग्रुप जुड़ा है, O से जुड़े ग्रुप को अलग करो, सबसे पहले उसी को लिखो, उसके बाद में आप मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और आपका नेम लिख जाएगा। 19 पर आएंगे, 19 जो है ये एनहाइड्राइड कैटेगरी लेके आया हूं, एनहाइड्राइड कैटेगरी है बच्चों ये, देखेंगे इनका नाम कैसे करेंगे। ये एनहाइड्राइड तो है, COO को एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप O को अलग कर देंगे दोनों तरफ से, O को मुक्त करो, फंसा पड़ा है दो CO के बीच में। सबसे पहले आप ऊपर से बॉन्ड को तोड़ देंगे दोनों तरफ से, क्लियर है। अब इधर देखिएगा कितने कार्बन है, 2, 1 2, इधर भी यदि हम देखते हैं तो 1 और 2, 2 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, एथेन, तो के लिए एथेन लगाते हैं, सिंपल बात है यार, ऐसा कौन सा नई बात आई है, एथेन, ठीक है। और COO एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के प्रीफिक्स तो कोई था ही नहीं, केवल क्या था सफिक्स, क्या था सफिक्स, ओइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक
एनहाइड्राइड हो जाएगा इसका नाम। अरे समझ में तो आ गया है, ओ को अलग कर दिया, नंबरिंग कर ली हमने, इधर देखा तो भी 2 कार्बन है, इधर देखा तो भी 2 कार्बन है। ठीक है, 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, एथेन, और एनहाइड्राइड के लिए सफिक्स क्या लिखा है मेरे, ओइक एनहाइड्राइड, तो एथेन ओइक एनहाइड्राइड हो गया। 20 पर आएंगे बच्चों, लास्ट नोमेनक्लेचर है हमारा, एग्जांपल है लास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम करो, ये भी एनहाइड्राइड है, COOCO एनहाइड्राइड है सर ये, तो O को स्वतंत्र करो, बेचारे को फंसा पड़ा है। अब इधर देखते हैं तो 2 कार्बन है, 1 और 2, क्लियर। और इधर देखते हैं तो 1 2 3 C2 लिख रहा है ना, तो इधर 2 कार्बन तो एथेनोइक, क्लियर बच्चों, और 3 कार्बन तो प्रोपेनोइक। 2 के लिए एथ लगाते, 3 के लिए प्रोप लगाते, तो एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्लियर है। तो अब आप आराम से नोमेनक्लेचर कर सकते हो। IUPAC नोमेनक्लेचर के मैंने खूब सारे आपको एग्जांपल करा दिए हैं, कल भी कराए थे खूब सारे, एल्किन एल्काइन के, उससे पहले एल्केन के भी खूब सारे एग्जांपल कराए। और आज मुख्य क्रियात्मक समूह है या एक से अधिक यदि क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं तो उनका भी IUPAC नोमेनक्लेचर सिखा दिया गया है। क्लियर है, सारे के सारे एग्जांपल्स को हम नोट करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, यदि दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा देखेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी चर्चाएं हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।